जरा सोचिए, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत और उसके बीचों बीच आसमान को छूते हुए पत्थर के पहाड़। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये हैं पिरामिड्स। ऐसी विशाल संरचनाएं जो हजारों सालों से वक्त को मात देती आ रही हैं। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक ऐसी सभ्यता जिसके पास ना पहिए थे, ना लोहा था और ना ही आज की जैसी कोई मशीनरी, उन्होंने इतने बड़े, इतने विशाल स्मारक बना कैसे दिए? ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए पता लगाते हैं कि उन्होंने ये नामुमकिन काम आखिर किया कैसे। बात करते हैं गीजा के महान पिरामिड की। इसे बनाने में लगे थे पूरे 23 लाख पत्थर के ब्लॉक। और ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे। हर एक ब्लॉक का वजन कई कई टन था, मतलब कुछ तो एक हाथी से भी ज्यादा भारी। आज की जो सबसे पावरफुल क्रेनें हैं ना, उनके भी पसीने छूट जाए इन्हें उठाने में। तो फिर सवाल वही है, आखिर कैसे? इसकी ऊंचाई जब ये बना था तो ये 481 फीट ऊंचा था, मतलब आज की किसी 50 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। जरा सोचिए, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। ये करीब करीब 4,500 सालों तक, जी हां, 4,500 सालों तक धरती पर इंसान की बनाई सबसे ऊंची चीज थी। 19वीं सदी में जाके ही इससे ऊंचा कुछ बन पाया। और बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं है, जो सबसे भारी ग्रेनाइट के पत्थर थे ना, उनका वजन 50 टन तक था। 50 टन! और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इन पत्थरों को 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से लाया गया था, बिना पहियों के, बिना आधुनिक मशीनों के। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग के लिए एक ऐसा चैलेंज था जो नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ये जो कमाल के बिल्डर्स थे, ये हमेशा से कोई ताकतवर साम्राज्य नहीं थे। इनकी कहानी तो शुरू होती है एक भयानक क्लाइमेट चेंज से और अपनी जान बचाने की एक जबरदस्त जद्दोजहद से। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जिस जगह को आज हम सहारा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, वो एक जमाने में हरा भरा इलाका हुआ करता था। एक जन्नत जहां बड़ी बड़ी झीलें थीं और शिकारी कबीले आराम से रहते थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि हमारी धरती की धुरी में, मतलब उसके एक्सिस में, एक बहुत ही मामूली सा झुकाव आया। पर इस छोटे से बदलाव का असर बहुत बड़ा हुआ। इसने पूरे अफ्रीका के मॉनसून का रास्ता ही बदल दिया। और नतीजा, वो हरी भरी जन्नत देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में बदलने लगी। और वहां रहने वाले कबीलों के पास पानी की तलाश में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जरा सोचिए उस मंजर को। प्यासे, डरे हुए हजारों लोग तपती रेत पर बस चले जा रहे हैं। और फिर मीलों चलने के बाद उन्हें सुनहरे रेगिस्तान के बीच एक चमत्कार दिखाई देता है। एक विशाल, शांत, नीली लकीर। ये थी नील नदी। अब नील नदी में हर साल एक भयानक बाढ़ आती थी। कोई और होता तो डर जाता, लेकिन इन लोगों ने इस तबाही में ही मौका ढूंढ लिया। उन्होंने सीखा कि जब बाढ़ का पानी उतरता है तो वो अपने पीछे गजब की उपजाऊ काली मिट्टी छोड़ जाता है। बस उन्होंने नहरें खोदी, बांध बनाए और दुनिया के पहले इंजीनियर बन गए। और इस तरह उन्होंने बाढ़ को कंट्रोल करके इतना अनाज उगाया जितना उन्हें चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा। यही सरप्लस अनाज उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। तो जब खाने पीने की कोई कमी नहीं रही तो आबादी भी तेजी से बढ़ने लगी। और जहां दौलत होती है, वहां लड़ाई झगड़े और लालच भी आ जाता है। अब इस सब को संभालने के लिए लीडर्स की, यानी शासकों की जरूरत पड़ी। और फिर आए राजा नारमर जैसे ताकतवर शासक। इन्होंने इन छोटे छोटे कबीलों को एकजुट किया और लगभग 3100 ईसा पूर्व में दुनिया का पहला यूनिफाइड एम्पायर यानी मिस्र साम्राज्य बनाया। लेकिन अब हजारों लोगों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक जबरदस्त सिस्टम की जरूरत थी। और यहीं पर फेरो ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो कमाल का था। उन्होंने लोगों को बताया कि फेरो यानी राजा कोई आम इंसान नहीं है, वो धरती पर एक देवता है और मरने के बाद उसकी आत्मा को वापस स्वर्ग जाना होता है। इसके लिए उसके शरीर को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। बस यही वो आइडिया था, वो विश्वास था जिसने लोगों को इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाने के लिए एकजुट कर दिया। तो अब सवाल ये है कि इंजीनियरिंग का ये कमाल उन्होंने सीखा कैसे? देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक लंबा सफर था जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। शुरुआत हुई मस्तबा से। ये मिट्टी की ईंटों से बने चपटी छत वाले मकबरे थे।
जो ज्यादा टिकते नहीं थे। फिर आया एक जीनियस इंजीनियर इम्होटेप। उसने पहली बार पत्थर का इस्तेमाल किया और एक के ऊपर एक 6 मस्तबा रखकर दुनिया का पहला स्टेप पिरामिड बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक स्मूथ पिरामिड बनाने की कोशिश की, लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई और वो आधा बनते बनते झुक गया, जिसे आज हम बेंट पिरामिड कहते हैं। लेकिन वो रुके नहीं, अपनी गलतियों से सीखा और आखिर में बनाया पहला परफेक्ट स्मूथ साइडेड पिरामिड, रेड पिरामिड। और फिर इन सारी सीखों के साथ आया फेरो खुफू का दौर और बना गीजा का महान पिरामिड। उन्होंने कमाल की तरकीबें निकाली। नील नदी की बाढ़ के वक्त नाव पर भारी पत्थर ढोए। पत्थरों को खिसकाने के लिए गीली रेत पर लकड़ी की स्लेज का इस्तेमाल किया ताकि घर्षण कम हो, और पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए मिट्टी और ईंटों के विशाल रैंप बनाए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी प्रिसीजन। बिना किसी कंपास या आधुनिक औजार के उन्होंने पिरामिड को एकदम ट्रू नॉर्थ की दिशा में अलाइन किया और पत्थरों को इतनी सफाई से काटा कि उनके बीच एक ब्लेड तक नहीं जा सकता। ये कैसे किया, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो फेरो खुफू ने अपने लिए एक अमर घर बनवा लिया था। मकबरे को 23 लाख पत्थरों से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन हजारों साल बाद जब आज के खोजकर्ताओं ने इस पत्थर के पहाड़ को खोला तो उनके हाथ क्या लगा? ये सवाल एक बहुत बड़े सरप्राइज की तरफ ले जाता है। अंदर घुसने पर उन्हें भूल भुलैया जैसे रास्ते मिले, चोरों को भटकाने के लिए झूठे चैम्बर भी थे और आखिर में बीचों बीच था किंग्स चैम्बर। पर उस चैम्बर के अंदर उन्हें क्या मिला? जवाब है कुछ भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल खाली। जब उन्होंने किंग्स चैम्बर खोला तो वहां ना कोई ममी थी, ना कोई खजाना, यहां तक कि दीवारों पर एक भी निशान या कोई लिखावट नहीं थी। सब कुछ एकदम सन्नाटा, वीरान। और बस यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी बहस। एक थ्योरी तो सीधी सादी है कि यह फेरो खुफू का मकबरा ही था जिसे शायद पुराने जमाने में ही लूट लिया गया था। लेकिन एक दूसरी थ्योरी है जो दिमाग घुमा देती है, ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। इसके मुताबिक गीजा के जो तीनों पिरामिड हैं वो आसमान में ओरायन तारामंडल की बेल्ट के 3 तारों के साथ परफेक्टली अलाइंड है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जमीन पर आसमान का नक्शा बना दिया हो। तो अब मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है? हाल ही में स्कैन पिरामिड्स नाम के एक प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट ने पिरामिड के अंदर पतली पतली सुरंगों में रोबोट भेजे और जानते हो उन्हें क्या मिला? तांबे के हैंडल वाला एक रहस्यमयी पत्थर का दरवाजा। और जब उसके पीछे कैमरा भेजा गया तो एक और बंद दरवाजा मिला। इतना ही नहीं, कॉस्मिक रे स्कैनिंग से पता चला है कि पिरामिड के अंदर बहुत गहराई में एक बहुत बड़ी खाली जगह है, एक ऐसा कमरा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। तो आखिर क्या था ये ग्रेट पिरामिड? क्या ये सिर्फ एक मकबरा था, या आसमान का नक्शा, या फिर किसी ऐसी खोई हुई टेक्नोलॉजी का सबूत जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? इन बंद दरवाजों और उस अनदेखे कमरे के पीछे आखिर क्या राज छुपा है? ये वो सवाल हैं जो इस पत्थर के पहाड़ को आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बनाए हुए हैं, और शायद इसका जवाब हमेशा के लिए इसी में दफन रहेगा।